हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 16 बेस्ट टिप्स फॉर थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। यू ऑल नो दैट थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में टैट कहते हैं, इट इज द फर्स्ट ऑफ द 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर कंडक्टेड इन एसएसबी इंटरव्यू। जो 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसमें से पहला टेस्ट होता है टैट का। नाउ टैट में क्या होता है, यू विल बी शोन 11 पिक्चर्स एंड 1 ब्लैंक स्लाइड ऑन द स्क्रीन, और हर एक पिक्चर और लास्टली वो ब्लैंक स्लाइड के लिए आपको एक स्टोरी लिखना पड़ेगा। यानी हर पिक्चर, हर ब्लैंक स्लाइड के लिए एक स्टोरी, मतलब इन टोटल यू हैव टू राइट 12 स्टोरीज इन टैट। इन 12 स्टोरीज से आपके बारे में जो भी क्वालिटीज उनको पता चलेगा, साइकोलॉजिस्ट असेस कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क करेंगे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो 16 ऐसे बेस्ट टिप्स मैं आपको आज के सेशन में देने जा रही हूँ, जिसके थ्रू आप अपनी टैट के टाइम पे जब स्टोरी लिखोगे या प्रैक्टिस करोगे टैट की अपने घर में, तो आप अच्छे से इन टिप्स को यूज कर सको। इससे आपकी क्वालिटीज और भी अच्छे से असेस हो सके और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको टैट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर दी 16 टिप्स। फर्स्ट टिप इज, आपको याद रखना है टैट इज अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, so you have to use your imagination, your creativity and write a story. Also remember, TAT is not a story writing competition. It is not only what you see in the picture, you are describing it in your story. No, but it should have a story, a kahani, जहां पे आपके हीरो कुछ करेंगे to achieve the goal, to do something heroic, to save the day, to solve a problem, or whatever he or she wants to. So इस एक्टिविटीज के थ्रू आपके साइकोलॉजिस्ट फिर आपके अंदर के क्वालिटीज को जो है असेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, योर स्टोरी शुड क्लियरली हैव अ हीरो। एक ही हीरो होगा और हीरो होना भी चाहिए, ऐसा कोई रैंडम जनरल स्टोरी आपको नहीं लिखना है। प्लीज रिमेंबर दिस हीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस हीरो इज एक्चुअली यू। तो जो हीरो आपके स्टोरी में करेगा, आप क्या करोगे अपने एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में, अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिले, इसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट आपको इवेल्युएट करेंगे। Next, the thing a person writes or says, or in other words, the kind of reaction a person gives to depict his or her personality matters a lot. Hence, आपका जो story होना चाहिए, it should depict your personality to a certain extent. The hero represents you, जैसे मैंने अभी कहा, so make the hero a positive character. ऐसा मत कीजिए कि आपका नेगेटिव कैरेक्टर हो गया, हीरो कोई चोर है, कोई डकैत है, कोई क्रिमिनल है, या फिर पहले वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर हुआ करता था, फिर समथिंग हैपेंड एंड ही बिकेम गुड। ये भी आपको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके हीरो फर्स्ट से लेकर आखिर तक बिल्कुल पॉजिटिव कैरेक्टर में होनी चाहिए। नेक्स्ट, योर स्टोरी शुड बी अ पॉजिटिव स्टोरी। हमेशा इसका याद रखना है आपको, स्टोरी को बिल्कुल जबरदस्ती नेगेटिव नहीं बनाना है अनटिल एंड अनलेस इट इज शोन इन द पिक्चर। अगर पिक्चर में कुछ नेगेटिव दिखाया जा रहा है तो ऑफ कोर्स आपको एक स्टोरी लिखना है जिसमें नेगेटिविटीज आपको इंक्लूड करनी है, बट याद रहे कि लास्ट में आपको एक होपफुल हैप्पी एंडिंग आपके स्टोरी में देना है। लेकिन अगर पिक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है, जनरल है, कोई भी नेगेटिविटी आपको नहीं दिख रहा है, तो स्टोरी भी आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं बनाना है। स्टोरी में पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा, फ्यूचर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टोरी टेंस के अनुसार लिखोगे, कि पास्ट टेंस भी लिखोगे, प्रेजेंट टेंस में भी लिखोगे, फ्यूचर टेंस में भी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस हियर। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट आपके स्टोरी का एक शुरुआत होगा, एक मिडल होगा और एक एंड होगा। मतलब आपका स्टोरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाएगा। ऐसा हम आपको स्टोरी नहीं शुरू करना कि देखो अभी ये हो रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है कि 5 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, कि 5 साल पहले क्या हुआ था वो आपके मिडिल पार्ट के स्टोरी में आ गया। ये नहीं करना है। अगर आपको 5 साल पहले से ही कोई स्टोरी स्टार्ट करना है, तो 5 साल पहले का जो चीज है, यानी पास्ट का जो बात है, वो आपको फर्स्ट में लिखना है, फिर प्रेजेंट के बारे में लिखना है मिडिल सेंटेंस, मिडिल पार्ट में, यानी मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी में, और फिर आगे जाके क्या होगा, ओके, या हुआ, जो फ्यूचर है वो आपको बिल्कुल लास्ट में लिखना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका स्टोरी जो है वो होना चाहिए। पिक्चर बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है और हर एक माइन्यूट छोटा सा छोटा डिटेल आपको नोट कर लेना है, ऑब्जर्व करना है, ताकि आप उसको स्टोरी लिखने के टाइम पे फुल यूटिलाइजेशन कर पाओ। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि 30 सेकंड के लिए जब पिक्चर दिखाए जाते हैं उसमें से 10 सेकंड वो पिक्चर देखते हैं और फिर उसके बाद वो हड़बड़ी में लिखना स्टार्ट करते हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले आपको पिक्चर देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है छोटी छोटी डिटेल्स। उसके बाद आपको आंख बंद करके 30 सेकंड के लिए और सोच लेना है कि स्टोरी आपको किस चीज पे लिखना है, एंड देन यू विल गेट 3 मिनट्स 30 सेकंड्स। एक्चुअली यू गेट 4 मिनट्स टू राइट अ स्टोरी, बट क्योंकि आप 30 सेकंड के लिए पहले ही सोच रहे हो कि स्टोरी क्या लिखना है, तो इसीलिए 3 मिनट 30 सेकंड्स पे आपको रेस्ट ऑफ द स्टोरी जो है लिख लेना है।
ठीक है, अगर आप ये टिप फॉलो करोगे, फिर आप कभी भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो स्टोरी लिखा है वो वीक है या और भी बेहतर स्टोरी में लिख सकता था, ये आपको बिल्कुल फिक्र नहीं होगी। ऑल्सो नेवर राइट अ प्री कंसीव स्टोरी, यानी आप आइडिया लो, आप सोच लो ठीक है अगर इस तरह का पिक्चर आए तो इस थीम पे हम लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप पहले से लिख के उसको प्रिपेयर करके कॉपी पेस्ट करके आ जाओ। डू नॉट ट्राई टू फिट समथिंग इन द पिक्चर फोर्सफुली, पिक्चर में जो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टोरी लिखना है। ओके, नेक्स्ट, नाउ सम पिक्चर्स में अपीयर टोटली नेगेटिव, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले कह रही थी, ग्लूमी फेस हो सकता है, डेड बॉडी दिख सकता है आपको, कोई एक्सीडेंट सीन आपके पिक्चर में हो सकता है, तो तब आपको क्या लिखना है, इस केस में आपको जबरदस्ती अवॉइड नहीं करना है पिक्चर के नेगेटिविटी को। अगर नेगेटिविटी शो किया जा रहा है देन द असेसर वांट्स यू टू राइट अ नेगेटिव स्टोरी, बट एज आई सेड इट शुड हैव अ पॉजिटिव एंडिंग। As I said again, don't necessarily put negativity in your story. A sad face doesn't always imply death or tragedy. So do not make negative stories. You can make it positive. वो आपको सोचना है कैसे। जनरली आपके जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है उसमें हीरो तो आपको यूज करना ही है, उनको लाना ही है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट सिनेरियो के रिलेटेड देना है ना, कि क्या हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। उसके बाद ही आप लिख पाओगे कि आपके हीरो ने क्या किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको एम जो अपने हीरो को देना है, या हीरो जो आपके एम अचीव करने की कोशिश करेंगे स्टोरी में, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा एम मत दीजिए जो कभी हुआ ही नहीं या हो ही नहीं सकता, या कुछ रैंडम एम आपने दे दिया, ऐसा नहीं। इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी रियलिस्टिक। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अगर है तो उनके सोल्यूशंस भी आपको प्रैक्टिकल ही देना है। डू नॉट गिव इम्प्रैक्टिकल व्यू और चाइल्डिश सॉल्यूशंस। ओके, नाउ आपका जो आइडियल अटैच स्टोरी होगा वो 80 से 100 वर्ड्स के बीच में होगा, यानी मिनिमम आपको 100 वर्ड्स का स्टोरी लिखना है। अब आप क्या करोगे, वहां गिनने तो नहीं बैठोगे वर्ड्स, तो क्या कर सकते हैं आप, ये मान के चलिए कि आपके स्टोरी का 10 सेंटेंस होगा, 10 सेंटेंस में 10 वर्ड्स कम से कम रहेंगे, तो उस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 वर्ड्स वैसे ही हो जाएंगे। शॉर्टर स्टोरी इज नॉट बेटर। ओके, अगर 100 वर्ड से कम हो रहा है देन योर स्टोरी इज नॉट गुड, so you have to practice writing fast so that you can write at least 100 words within 3 minutes 30 seconds. Now, जब आप अपने हीरो, अब हीरो के बारे में थोड़ा बात करते हैं, हीरो को कैसे बनाना है, उनका एज क्या होगा, जेंडर क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज और जेंडर आपके हीरो का आपके एज और जेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जो है याद रखनी है। सेकंड, जो प्रोफेशन है, अगर आप उस प्रोफेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते तो आई वुड सजेस्ट कि वो प्रोफेशन आपको हीरो को नहीं देना है। अगर आप उस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं देन ओनली यू गिव द प्रोफेशन टू द पर्सन, टू द हीरो। ठीक है, नेक्स्ट, इन मेनी केसेस द कैरेक्टर्स आर देयर इन द पिक्चर, बहुत सारे कैरेक्टर्स पिक्चर में है, लड़का भी है, लड़की भी है, बच्चा भी है, बूढ़े भी है, यंग एज के लोग भी है, तो आपको किसको चूज करना है, एज आई सेड आपका हीरो आपके जेंडर और एज के अकॉर्डिंग होगा। ओके, बट डू नॉट फोर्सफुली गिव द एज ऑफ a very small child as 20 or a very old person as 20। ठीक है, जो दिख रहा है पिक्चर में उनको उनका जेन्युइन एज आपको देना ही पड़ेगा, राइट। नाउ प्लीज रिमेंबर, अ गुड स्टोरी, अ गुड टैच स्टोरी हैज अ मोटो, however small it may be, but it should be practical, mature and a realistic motto। ऐसा नहीं है कि आपके स्टोरी आपने रैंडम लिख दी, उसमें कोई मोटो नहीं है, कोई हेरोइक एक्टिविटी नहीं कर रहा आपका हीरो, ये स्टोरी फिर अच्छा स्टोरी नहीं है। अगेन रिमेंबर, टैट स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, इट इज द स्टोरी थ्रू विच योर क्वालिटीज विल बी असेस्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो आपके स्टोरी में कुछ ऐसा काम होना चाहिए, दिखाना है आपको, या आपके हीरो कोई ऐसा काम करेगा जिससे आपकी क्वालिटीज उनको समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप ये टिप्स को यूटिलाइज करते हैं और टैट की स्टोरी प्रैक्टिस करते हैं अपने घर में, और जब बेसिस भी जाएंगे तो टैट की स्टोरीज इस टिप्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो आप देखोगे बहुत अच्छे से आपका स्टोरी हो रहा है टैट का, और आपको अच्छा स्कोर भी मिल रहा है। प्लस साइकोलॉजिस्ट विल ऑल्सो एबल टू असेस योर ट्रू क्वालिटीज फ्रॉम योर टैट स्टोरीज। तो अगर आपको ऐसे ही अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करनी है तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज द बेस्ट ऑनलाइन कोर्स इन द एंटायर मार्केट। इसमें आपको सारी स्टडी मटेरियल्स, कॉन्सेप्ट लेक्चर, सैंपल Q&A, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं।
ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। प्लस वी ऑल्सो प्रोवाइड मॉक टेस्ट सीरीज फॉर डिफरेंट रिटन डिफेंस एग्जाम्स एज वेल। Also, if you are subscribing to any courses I've just shown you or test series, you can use the code warrior10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा इन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पे। That was it from my side. I'll hope to see you very soon with something more helpful and informative for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।